नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आगरा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ऐतिहासिक भाषण, जो कि 18 मार्च 1956 को अपने समाज के जिम्मेदार लोगों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपील करते हैं, उस भाषण के कुछ अंश इस प्रकार है। पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों की राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून भी बहाना पड़ सकता है। यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस करता हूँ। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दुख तकलीफों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना ही है। इसलिए वो अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपने उत्थान नहीं कर पाते हैं। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का ही प्रयास मैं करूंगा। बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहता हूँ, परंतु जिन्हें इस महान धम्म की शरण में आने की तमन्ना है, वे बौद्ध धम्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वो इस धम्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहे और बौद्धाचरण का अनुसरण करे। बौद्ध धम्म महान धम्म है। इस धम्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धम्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धम्म भारत में दूर दूर तक गली कूचों में पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह धम्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासता पूर्व एवं आरामदायक जिंदगी जीने के आदी हो गए थे। धम्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा राजवाड़ों के प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। इस धम्म की पुनरुत्थान हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज के ऐसे बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धम्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों का ग्रहण करना चाहिए। हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, जो अपने तोन भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु दे, तभी समग्र समाज प्रगति कर सकेगा। अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है
तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उद्धान समाज के उद्धान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंबे की तरह है जो विशाल टेंडों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस तरह से इस भाषण में अपने समाज के लिए चिंता करते हुए नजर आते हैं। तो आज का ये वीडियो इस विषय पर ही था दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।